झाझा परिसर की स्थिति बदहाल, नहीं सड़क, नहीं नाला, नहीं पानी, जनता में हुआ त्राहिमाम त्राहिमाम। इस बार झाझा नगर परिषद की जनता को नहीं मिला कंबल। नगर परिषद कार्यालय में धूल चाट रही है कंबल। देखें हमारी खास रिपोर्ट। सोनिया आरटीआई कार्यकर्ता संजय बांका और बबलू सिन्हा का बयान। सर, क्या समस्या है नगर परिषद में? नगर परिषद में समस्या तो अभी है कि पूर्व की 200 कम्बल यहाँ रखी हुई है और पूरा अपना जो शहर है वो आप भी देख रहे हैं कि पूरे भीषण शीतलहर की चपेट में है। तो कम से कम वो 200 जो पीस कम्बल है उसको तो कम से कम गरीबों को बंटवा देना चाहिए। कम से कम 200 गरीब तो उससे लाभान्वित होंगे। क्या वो यहाँ पर जो सड़ रही है, धूल चाट रही है, आखिर उसका मकसद क्या है? मैं यहाँ के प्रशासक महोदय से पूछना चाहता हूँ कि आखिर उस कम्बल का माने कि नगर परिषद में क्या हो रहा है। कम से कम 200 तो क्या बोलते हैं लाभुक उससे उसकी गर्मी से लाभान्वित होंगे। पिछले साल जो कम्बल दिया गया था वो ऐसे ही धूल फांक रहा है। हाँ, 200 पीस उसमें बची हुई कम्बल है जो मेरे संज्ञान में है। तो वो 200 कम्बल पीस आखिर कहाँ जाएगा? उसको माने मेरा कहना है कि कार्यपालक पदाधिकारी अपने माने के स्तर से माने कि गरीब दलितों की बस्ती को चिन्हित करते हुए कम से कम उसको बांट दिया जाए। तो ठंड तो चल रहा है, तो फिर वो 200 कम्बल आखिर नहीं बांटा जा रहा, कहाँ जाएगा? तो वो तो कार्यपालक पदाधिकारी और यहाँ के स्टाफ बताएंगे। चूँकि मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, आरटीआई कार्यकर्ता हूँ, मैं उस विषय में क्या बता सकता हूँ। अच्छा, ये 14 नंबर वार्ड का नल जल योजना जो है वहाँ तो जलनल में ऐसा है कि जलनल का बोरिंग में पानी नहीं है और किसी घर में अभी तक पानी गया ही नहीं है। वहाँ पर कोई भी लाभुक उससे लाभान्वित हुए ही नहीं है। और जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि उसमें संवेदक को पैसा भी उसमें कुछ निकासी हो चुका है बगैर कार्य किए। और सबसे बड़ी विडंबना है कि वहाँ का प्रतिनिधित्व निवर्तमान उप मुख्य पार्षद संजय यादव जी करते हैं। एक सवाल और है, पिछले साल जो सावन में कैंप लगाया गया था, ठीक है, वो नगर परिषद के अंतर्गत आता है। वो कैंप में बिना कैंप लगाए हुए उसका पैसा है ना 3 लाख कुछ रुपया है ना निकासी कर लिया गया। नगर परिषद का वो मामला है, तो उस बारे में क्या जानकारी, क्या बताएंगे आप? देखिए वो मेरे एक्चुअल में वो संज्ञान में नहीं, लेकिन एक मैंने जहाँ तक मैंने देखा था कि सोजना में एक टेंट लगा हुआ था, उसमें नगर परिषद लिखा हुआ था। वहाँ कुछ व्यक्ति था, उसमें 3 लाख निकला है या 5 लाख निकला है, वो तो आरटीआई का विषय है। वो तो उसके लिए तो मुझको आरटीआई से माने कि लेना पड़ेगा कि उस कैंप में कितना रुपया खर्च हुआ। ये तो आप पूछ सकते हैं। मैं पूछ सकता हूँ और मैं इसके लिए जरूर मैं आरटीआई से जरूर पूछूंगा। ये आपका जो सवाल है ये मेरे संज्ञान में अब आ गया है और मैं इसके लिए आरटीआई के द्वारा जो है मैं कार्यपालक पदाधिकारी सब प्रशासक महोदय से इसकी जानकारी लेने का प्रयास करूँगा। और नगर परिषद का कौन ऐसा योजना है जो अभी है ना सिर्फ फाइल में है? चूँकि ऐसा है ना कि देखिए अभी यहाँ बोर्ड नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। चूँकि मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ बोर्ड नहीं है। आप प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन आरटीआई कार्यकर्ता आपको सब कुछ मालूम है, जानते हैं और आप जानकारी ले सकते हैं। हाँ, तो मैं अभी जानकारी इस विषय में लेता हूँ कि अभी कौन कौन सी योजना जो है माने कि नगर परिषद के द्वारा विभागीय चलाई जा रही है, इसकी मुझको पूर्ण जो है विवरणी दें। इसके लिए मैं कल ही जो है आरटीआई के माध्यम से मैं कल यहाँ के जो प्रशासक महोदय हैं उनसे मैं मांग करूँगा और वो 30 दिनों के अंदर में उसका मियाद होता है तो हम उसको उसका जवाब देंगे। और आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा साक्षात्कार लिया और सभी नगर परिषद के वासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको भी बलवंत जी और आपको भी ब्रह्मदेव जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जुड़ रहे हैं समाज सेवक बबलू सिन्हा जी से। बताइए सर, नगर परिषद में क्या कमियां नजर आ रही है? नगर परिषद में कमियां खल रही है। नगर परिषद में समय पर चुनाव होती तो आज ये दशा नगर परिषद की नहीं होती। नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी है उनको इस ठंड को देखते हुए अपने स्तर से कंबल का वितरण करना चाहिए और जगह जगह पर
जितने भी अलाव की वो व्यवस्था कर रहे हैं उससे और ज्यादा कोटा बढ़ाना चाहिए। इससे नगर पंचायत और नगर परिषद में जो है कुछ गरीब गुरुआ को जान बच सकेगा। और देखने को ये मिल रहा है कि ऐसे ऐसे प्रतिनिधि है जो 5 साल जो है कम्बल बांटे नहीं है और 5 साल का कम्बल रख के अभी बांट के बहवाई ले रहे हैं। जनता का चीज ही जनता को मिल रहा है और बहवाई आम लोगों का मतलब कि जो बांट रहा है उसका हो रहा है। ये भी बहुत सोचनीय विषय है। 5 साल में अगर एक वार्ड पार्षद है तो उसको 500 कम्बल मिली। हर प्रत्येक वर्ष एक वार्ड कमिश्नर को 100 कम्बल मिलती है और जिनके यहाँ 2 ठो है 200 और 5 साल में वो 1000 कम्बल नहीं बांटे। अभी चुनावी सीजन में कम्बल निकल के बांट रहे हैं और बहुत बड़ा वाहवाही लूट रहे हैं कि हम फलना समाज से भी है, ये है वो है। उनके बारे में पूछा जाए तो आज तक झाझा के लिए उन्होंने क्या किया। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 5 साल की कम्बल 1000 वो कम्बल अपना कम्बल जो वो बचा के रखे थे वो अभी चुनावी स्टंट के लिए बांट रहे हैं। दूसरा पूछना था सवाल हमको 14 नंबर वार्ड में, ठीक है पहले बता देते हैं। चलिए बबलू जी, झाझा नगर परिषद में नल जल की व्यवस्था क्या है? क्योंकि यहाँ पर हमको कई है ना आम गरीब इस वार्ड में 14 नंबर वार्ड में है, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ नल लगा हुआ है लेकिन उसमें जल नहीं आता, क्या कारण है? मुझे जहां तक पता है ब्रह्मदेव जी कि ये आप पुराने 14 नंबर के बात कर रहे हैं, रिटायर कॉलोनी तरफ की। वहां के मामला बहुत हाईलाइट हुआ था और वहां के मामला को संज्ञान लेते हुए पटना से चिट्ठी भी आई थी जिस पर ये लोग मिली भगत करके टाल मटोल जवाब दिए हैं। 14 नंबर में सारे चीज पाइप बिछा के और पैसा की निकासी की गई है और गरीब जनता के बीच आज तक पानी नहीं पहुंची है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जल नल की योजना में लूट हुई है। एक प्रतिनिधि ने बताया है कि वो कोर्ट में मामला है, संज्ञान में है। आप यदि खबर चलाएंगे तो आपका चैनल ये कितना नंबर वार्ड है? 14 नंबर वार्ड है। 14 नंबर वार्ड। ये वार्ड में जो ये जल नल का व्यवस्था है क्या? नहीं, जल नल कहाँ है व्यवस्था? मगर हमको तो सुनने में आया कि नल लगा है। तो जल तो आइए नहीं रहा, नल लगने से। नल लगा है? नहीं, कहाँ, हम तो नहीं देख रहे हैं, कहीं पूछे। मगर कहीं कहीं बोला गया है कि नल लगा है मगर जल नहीं है। हम लोग के तो कुछ पता नहीं है। और ये जो गंदगी इस तरह का हो गया है, क्या इस पे प्रतिनिधि का ध्यान नहीं है क्या? क्या मामला है? क्या मामला? हम लोग तो बोलते बोलते थक गए, कोई तो सुनवाई नहीं ले रहे हैं, तो हम लोग क्या बोले? हम लोग से खुद झगड़ा हो जाता है बोलते बोलते। अभी चुनावी माहौल है, प्रतिनिधि आते हैं तो क्या कुछ भरोसा आश्वासन दिए हैं कि हो पाएगा? हम लोग से कुछ नहीं बोला गया है, हम लोग नहीं जान सकते हैं। चलिए ये कितना नंबर वार्ड है? 14 नंबर वार्ड है। 14 नंबर वार्ड। ये वार्ड में जो ये जल नल का व्यवस्था है क्या? नहीं, जल नल कहाँ है व्यवस्था? मगर हमको तो सुनने में आया कि नल लगा है। तो जल तो आइए नहीं रहा, नल लगने से। नल लगा है? नहीं, कहाँ, हम तो नहीं देख रहे हैं, कहीं पूछे। मगर कहीं कहीं बोला गया है कि नल लगा है मगर जल नहीं है। हम लोग के तो कुछ पता नहीं है। और ये जो गंदगी इस तरह का हो गया है, क्या इस पे प्रतिनिधि का ध्यान नहीं है क्या? क्या मामला है? क्या मामला? हम लोग तो बोलते बोलते थक गए, कोई तो सुनवाई नहीं ले रहे हैं, तो हम लोग क्या बोले? हम लोग से खुद झगड़ा हो जाता है बोलते बोलते। अभी चुनावी माहौल है, प्रतिनिधि आते हैं तो क्या कुछ भरोसा आश्वासन दिए हैं कि हो पाएगा? हम लोग से कुछ नहीं बोला गया है, हम लोग नहीं जान सकते हैं। चलिए